जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड। मैं सभी को फिर से बैतल चर्च की तरफ से मैं स्वागत करता हूँ हमारे ऑनलाइन फेलोशिप में। ये बहुत ही आनंद की बात है कि फिर से हम ऑनलाइन फेलोशिप के द्वारा हम जुड़ पा रहे हैं। प्रभु की स्तुति, प्रशंसा और प्रभु का वचन हम पा रहे हैं। ये सभी के लिए प्रभु की महिमा हो, आमीन। तो आइए हम आज की संगति को हम आरंभ करेंगे। हम प्रभु के वचन को पढ़ के हम आज की संगति को आरंभ करेंगे। तो मैं पढ़ने जा रहा हूँ भजन संहिता 117। मैं सभी के लिए मैं पढ़ दूंगा, आप लोग अपने बाइबल को देख सकते हैं। Psalm 117. Praise the Lord, all you Gentiles. Laud him, all you peoples, for his merciful kindness is great toward us. All the truth of the Lord endures forever. Praise the Lord. भजन संहिता 117। हे जाति जाति के सब लोगों, यहोवा की स्तुति करो। हे राज्य राज्य के सभी लोगों, उसकी प्रशंसा करो, क्योंकि उसकी करुणा हमारे ऊपर प्रबल हुई है। हालेलुया। तो आइए हम अपनी आंखों को बंद करते हैं और अपने सरों को झुका के हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं ये सुंदर समय के लिए। फिर से प्रभु, आपने हमें यह मौका दिया कि हम एक दूसरे से जुड़कर प्रभु हम आपकी प्रशंसा और महिमा कर सके। परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं ये सुंदर समय के लिए। परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं ये आपकी सुरक्षा, आपकी आनंद और आपकी शांति हमारे जीवन में है बोल के हम परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर, जैसे हम आपके वचन को सुनने जा रहे हैं और आपकी हम स्तुति और प्रशंसा करने जा रहे हैं, परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ जितने भी देखने वाला है, जितने भी सुनने वाला है और जो भी बोलने वाला है, पिता परमेश्वर सभी को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। आपकी उपस्थिति से सभी के जीवन को भर परमेश्वर, आपकी स्तुति हो, आपकी प्रशंसा हो और हम जो भी करने वाले हैं परमेश्वर सभी से आपकी महिमा हो बोल के हम प्रार्थना करते हैं। ये विनती और प्रार्थना एकमात्र जीवित यीशु मसीह के नाम में, आमीन। तो अभी हम स्तुति और आराधना के जो ओर जाएंगे। भाई दोवे हमें अगुवाई करेंगे वर्शिप में और उसके बाद हम एक टेस्टिमनी सुनने जा रहे हैं। भाई प्रणव जो कोविड-19 से पॉजिटिव थे, वो अपने लाइफ में प्रभु ने उन्हें कैसे चंगाई दिया वो हमें वो शेयर करेंगे और उसके बाद हम प्रभु के वचन में जाएंगे जो हमें पास्टर अर्पण हमें प्रभु के वचन से हमें आशीष करने वाले। जय मसीह। Praise the Lord, friends. सभी को यीशु क्रिस्ट के नाम में फिर से जय मसीह। Let's continue to worship the Lord in this manner. Our God is really great. He is really, really great. हमारा प्रभु सच में बहुत महान है। How blessed we are that we have food to eat, that we have a house to stay, that we have clothes to wear, shoes on our feet. How blessed we are. Let's just take this time to thank the Lord for what He has done for us. Let's begin to open up our hearts, begin to invite Jesus in your hearts and experience the anointing of God in your rooms, in your homes, wherever you are. Just open up to Him. Hallelujah. Come, let's sing this song and honor God. Come on, church, sing with me. Oh, क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। Thank the Lord. क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर शाम, तुझसे ये करता शुरू हर कोई काम। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर शाम,
सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर शाम, तुझसे ही करता शुरू हर कोई काम। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर शाम, तुझसे ही करता शुरू हर कोई काम। शुक्रिया शुक्रिया करता हूँ मैं, एक तेरा नाम, आदर और धन्यवाद आज तेरे नाम। शुक्रिया शुक्रिया यीशु तेरा। Yes Lord, we thank you. शुक्रिया शुक्रिया यीशु तेरा। Yes Lord, we thank you Lord Jesus, we thank you Jesus, तेरा नाम। We thank you for your name Jesus, the name above all name, the worthy name Jesus, the holy name. We thank you Jesus for your name, for your body that has been broken for us Jesus, for the blood that has shed for us Jesus, for the cross Jesus. We thank you for all the blessings that we can see and count, for the unseen blessing Jesus. There is no one like you Jesus, there is no one like you Jesus. Just worship him for who he is. Hallelujah Jesus, there is no one like you Jesus. Ooh, hallelujah Jesus, we thank you Jesus. Hallelujah. Ooh, Jesus. तुमसा कोई नहीं, तुमसा कहीं नहीं। अब है पूरा यकीन, तुमसा कोई नहीं, तुमसा कोई नहीं। Every voice, तुमसा कोई तुमसा कोई नहीं। अब है पूरा यकीन, तुमसा कोई नहीं।
like you, Jesus. Yes, Lord. None like you, Jesus. We just want to thank you for who you are, Jesus, Lord. We just want to thank you, Jesus, for what you have done for us, Jesus, Lord. Blessed be your name, Jesus. Thank you, Lord, for this time. Glory and honor to your name, Jesus. Thank you, Lord. In Jesus' mighty name we ask and pray. Amen. Amen. जय मसीह सभी को। मेरा नाम प्रणब दास है। मैं गुवाहाटी से हूँ, बेलतला तिनियाली। बैथल एजी चर्च गुवाहाटी का मैं एक सदस्य मेंबर हूँ और अभी आप सभी से मैं मेरा जर्नी का थोड़ा छोटा टेस्टिमोनी शेयर करना चाहता हूँ। जैसे कि अभी आप लोग सुन रहे हैं कि दुनिया में अभी जो कोरोना का महामारी फैल रहा है, तो वहाँ पे मेरा जर्नी कैसा था एज ए कोविड पॉजिटिव पेशेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं शेयर करना चाहता हूँ मेरा फिजिकल स्टेटस कैसा था बिफोर रिजल्ट। मैं बोलना चाहता हूँ कि मैं कम्प्लीटली हेल्थी फील कर रहा था। मुझे कुछ सिम्टम्स नहीं था, कुछ वीकनेस मुझे फील नहीं हुआ था। तो जैसे कि मैं थोड़ा ऐसे घूम रहा था नज़दीकी जगह में गुवाहाटी में, तो और घूमते मुझे थोड़ा फीवर हो गया था। और फीवर होने के बाद मुझे दूसरा दिन मैंने टेस्टिंग करने के लिए गया था और दूसरा दिन टेस्टिंग नहीं हो पाया, लेकिन उसके नेक्स्ट डे मैंने टेस्टिंग दिया कोविड का। और जैसे कि मैंने टेस्ट किया, उसका आफ्टर 5 डेज मुझे रिजल्ट आया। मुझे बोला गया कि मैं कोरोना पॉजिटिव हूँ। और मैंने जब सुना तो मैं चौंक हो गया था, क्योंकि मुझे कुछ भी वीकनेस नहीं था, सिम्टम्स नहीं था और मैं कम्प्लीटली हेल्थी फील कर रहा था। तो जैसे कि दूसरा दिन उसके बाद हेल्थ डिपार्टमेंट से आदमी लोग आया और मुझे क्वारंटाइन सेंटर लेके गया। और क्वारंटाइन सेंटर जाने के बाद एक दूसरा फीलिंग मतलब मुझे मिला। मैं काफ़ी चौंक हो गया था उधर में भी, क्योंकि जो एनवायरनमेंट है 400-500 आदमी के बीच में आपका रहने का, तो मैं काफ़ी डिप्रेस भी हुआ था, चिंतित हो गया था वहाँ पे। जैसे कि लेकिन कोई लक्षण नहीं था वहाँ पे किसी कोरोना पॉजिटिव जैसे आपका वीकनेस व सिम्टम्स मैंने देखा नहीं था। तो फिर भी मैं एक अलग सिचुएशन और अलग माहौल में मैं थोड़ा डिप्रेशन चिंतित हो गया था। लेकिन वो समय में मेरा जो मिनिस्ट्री है, मेरे जितना भी पास्टर्स है, इवेंजेलिकल है, ब्रदर्स है, मेरा फ्रेंड्स है, सभी का प्रेयर एंड सपोर्ट मुझे बहुत ज़्यादा मिला था और उसके लिए मैं ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ, सबको शुक्रिया। और जैसे कि दूसरा जो मिनिस्ट्री है एजी का चर्चेस है गुवाहाटी का और दूसरा बिलीवर्स लोग हैं, उनका भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट मुझे मिला था और उसके लिए भी मैं आप लोगों को शुक्रिया बोलता हूँ, बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। प्रभु का महिमा हो और ज़्यादा। जैसे कि मुझे ये प्रेयर ज़्यादा सपोर्ट मिलने से मुझे काफ़ी मैं स्ट्रॉन्ग फील कर रहा था और मेरा बिलीविंग में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया था और मुझे लग रहा था कि मैं बहुत जल्दी चंगाई हो जाऊंगा। और जैसे कि आप देख रहे हैं, और आफ्टर 7 डेज मेरा रिजल्ट निगेटिव आ गया और मुझे घर में वापस पहुंचा गया। तो मैं अभी घर में आप लोगों से टेस्टिमोनी शेयर कर रहा हूँ। तो यही था मेरा जर्नी। ये बहुत ज़्यादा मतलब डरावना नहीं है। तो अभी एक छोटा आपका मैसेज देना चाहता हूँ। अगर आपका कोरोना पॉजिटिव है और आप अगर डरे हुए हैं, डिप्रेशन में चिंतित है, तो बोलना चाहता हूँ कि ऐसा कोई आपका चिंतित होने का विषय नहीं है। तो ये समय में आप ज़्यादा चिंतित मत होइए, ज़्यादा न्यूज़ चैनल मत देखिए। ये समय में बाइबल ज़्यादा पढ़िए, प्रेयर में रहिए और एज़ पर गाइडलाइन आप अगर सेल्फ क्वारंटाइन रहते हैं, सेल्फ आइसोलेट करके रहते हैं खुद को, तो आप चंगाई हो जाएंगे। और यही समय में अगर आपका कुछ जैसे कि सर दर्द या कुछ अगर फीवर आपको होता है, तो आप कृपया जो मेडिसिन है वो प्रॉपर लेते रहिए। और जैसे कि आप आफ्टर रेस्टिंग में रहने से आपका ये ऑटोमेटिकली आप हील हो जाएंगे बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। आप विश्वास में रहिए, प्रेयर में रहिए, वही आपसे अनुरोध है और डरिए मत। यही मेरा मैसेज था आप सभी को कि सब अच्छे से रहिए, शांति से रहिए। जय मसीह सभी को। आप सभी को प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम में फिर से जय मसीह। मैं आशा करता हूँ
आप सब लोग ठीक है? हम भाई प्रणब के टेस्टिमोनी सुना और हम लोग वेरी आशीषित हुए हैं। सचमुच प्रभु भला परमेश्वर है, आमीन। आइए हम वचन में जाएंगे और जो वचन का शीर्षक है वो है गॉड्स ब्लेसेड मैन, या परमेश्वर का आशीषित व्यक्ति, या परमेश्वर का आशीषित संतान, या बेटा या बेटी हम लोग कह सकते हैं। अगर मैं प्रश्न पूछूं और मैं कहूं कि किस किस को आशीष चाहिए, तो मुझे यकीन है आप सभी जो आज की ये वीडियो देख रहे हैं, आपका उत्तर यही होगा कि हाँ, मुझे आशीष चाहिए, हाँ, मुझे परमेश्वर का आशीष चाहिए। कोई भी ये नहीं कहेगा कि मुझे श्राप चाहिए, मुझे दुखी भरी जीवन चाहिए, मुझे संकट चाहिए। कोई भी किसी का भी एक ये इच्छा नहीं होता है। सब लोग कहेंगे कि मुझे आशीष चाहिए। बाइबल में सबसे बड़ा आशीष क्या है आपको पता है? आपका जो मुक्ति जो आपको मिला है, वो मुक्ति से बढ़कर कोई भी आशीष आप और मेरा जीवन में नहीं हो सकता है। जो दिन आपने निर्णय लिया और आपने कहा कि आज के दिन के बाद मैं प्रभु यीशु के पीछे चलूंगा, वो दिन आपका सबसे महत्वपूर्ण दिन है। और जो वो निर्णय, जो डिसीजन आपने लिया, वो आपका सबसे इम्पोर्टेंट डिसीजन है, आमीन। और वो सबसे बड़ा आशीष का कारण है। क्यों? क्योंकि ये जो मुक्ति का आशीष है वो हमें ये जीवन में भी शांति और आनंद तो देता है, और ये जीवन के बाद भी जब हमारा आत्मा हम लोग का शरीर को छोड़ के जाएगा, तब भी ये मुक्ति का जो आशीष है वो आप और मेरे साथ रहेगा, आमीन। और ये आशीष की वजह से हम परमेश्वर को, हम नया महिमित शरीर में हम उनको मिल पाते हैं, आमीन। अगर हम लोग बाइबल को देखें प्रियो, उत्पत्ति से लेके रेवलेशन तक, प्रकाश तक, पूरा बाइबल एक ही चीज को दर्शाता है, और वो आप और मेरा उद्धार है, सैल्वेशन। परमेश्वर ने पहले उत्पत्ति से लेके प्रकाश तक जितना भी प्रकाश ये बाइबल में दिया है, वो केवल आपके मुक्ति के लिए। और हम लोग बोलते हैं कि द बाइबल इज क्रिस्टो सेंटर्ड, या बाइबल ख्रिस्त केंद्रित है। बाइबल में सब चीज़, अगर आपको जितना भी घटना मिलेगा, जितना भी स्टोरीज मिलेगा, जितना भी फैक्ट्स आपको मिलेगा बाइबल में, ये सब एक ही व्यक्ति को ये दर्शाता है, और वो प्रभु यीशु ख्रिस्त है। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु ख्रिस्त आप और मेरे पापों के लिए मरने के लिए पृथ्वी में आया, और उनका पुनरुत्थान हुआ, और उन्होंने कहा कि जो कोई भी मुझे विश्वास करेगा कि मैंने उसका पाप के लिए मरा है, और अपने मुंह से अंगीकार करेगा, वो कभी भी नहीं मरेगा, परंतु उसे अनंत जीवन दिया जाएगा, बोल के बाइबल का सुसमाचार आप और मेरे लिए यही है। तो हम लोग को जानना जरूरी है कि बाइबल ख्रिस्त केंद्रित है, आमीन। मुझे पता नहीं, हम लोग आप ये मुश्किल के घड़ी में आप प्रार्थना कर रहे हैं। बहुत बार हम लोग को बाइबल कहता है कि हम लोग को तो प्रार्थना करना भी नहीं आता। मुझे पता नहीं आप और मेरा सब प्रार्थना का उत्तर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, परमेश्वर का इच्छा में जरूर मिलेगा। पर एक चीज मैं आपको श्योर में बता सकता हूँ कि प्रभु आपका हर जरूरत को पूरा करेगा, आमीन। और आप और मनुष्य का सबसे बड़ा जरूरत क्या है पता है? मुक्ति, प्रभु यीशु। और उन्होंने प्रभु यीशु को आप और मेरे लिए इस पृथ्वी में दे दिया, आमीन। तो मैं आज भजन संगीता में 1, 2, 3 फर्स्ट साम्स 1, 2, 3 में पढ़ना चाहता हूँ, और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि एक आशीषित व्यक्ति का जीवन में क्या होता है। ओके, मुझे पता नहीं आपका दिमाग में क्या है जब आप आशीषित सोचते हैं। शायद आपको लगता है कि जिसका जीवन में भरपूर रिसोर्सेज हो, भौतिक चीज़ हो, जिसका कोई समस्या नहीं हो, आप सोच रहे होंगे कि शायद ये आदमी आशीषित है। पर आज हम लोग बाइबल से देखेंगे साम्स 1, 2, 3 भजन संगीता 1, 2, 3 से देखेंगे कि एक आशीषित व्यक्ति किसको बोलता है और उसका जीवन में क्या होता है। ओके, फर्स्ट पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा। मैं 3 पॉइंट में मैं आज का सर्मन को मैं डिवाइड कर रहा हूँ। फर्स्ट पॉइंट है द डेंजर टू गॉड्स ब्लेसेड मैन। परमेश्वर का आशीषित किया वाला व्यक्ति का जीवन में क्या चीज का खतरा है, क्या चीज का समस्या है,
वो हम लोग देखेंगे। भजन संगीता 1 में देखिए, यहाँ पे लिखा गया है, ब्लेसेड इज द मैन, धन्य है वो पुरुष, हु वॉक्स नॉट इन द काउंसिल ऑफ द अनगॉडली, नॉर स्टैंड्स इन द पाथ ऑफ सिनर्स, नॉर सिट्स इन द सीट ऑफ स्कॉर्नफुल। धन्य है वो पुरुष जो दुष्ट की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्टा करने वाले के मंडली में बैठता है। वाव, इसका मतलब क्या है पता है? इसका मतलब ये है कि आशीषित व्यक्ति के जीवन में भी समस्या आ सकता है। आशीषित व्यक्ति के जीवन में भी मुश्किल घड़ी आ सकता है। आशीषित व्यक्ति के जीवन में भी बीमारी आ सकता है। आशीषित व्यक्ति के जीवन में भी परीक्षा, कई किस्म के परीक्षा आ सकता है। पर बाइबल कहता है कि धन्य है वो लोग, रियल आशीषित व्यक्ति है वो लोग जो इन सभी चीज आने के बाद भी वो अपने आप को ये चीजों में नहीं देता है। आमीन। तो आप और मुझे एक चीज जानना जरूरी है कि अगर आपका जीवन में कुछ परीक्षा आ रहे हैं प्रियो, अगर आपका जीवन में कुछ समस्या आ रहा है, तो आप निराश मत होइए। आप मत सोचे कि ओ मैं तो आशीषित व्यक्ति नहीं हूँ, देखो उसको तो उसका जीवन में कोई समस्या नहीं है, उसका परिवार तो इतना अच्छा चल रहा है, शायद वो बहुत ही आशीषित है। आपको ऐसा सोचना बहुत गलत है, क्योंकि बाइबल के अनुसार ये कहता है कि बाइबल कहता है कि धन्य है वो व्यक्ति जो पापियों के रास्ते में वो नहीं बैठता है, जो गलत आदमी लोग का सलाह वो नहीं लेता है। इसका मतलब क्या है कि हाँ, गलत आदमी लोग आपके दिमाग में गलत विचार को भरेंगे, गलत आदमी लोग आपको गलत सलाह देंगे, काउंसिल करेंगे आपको गंदे गंदे तरीका, कैसे छल कपट करना, कैसे गलत काम करना, कैसे गलत जगह जाना, वो सब परीक्षा आएगा आपका जीवन में। पर रियल आशीषित व्यक्ति कौन है पता है आपको? जो इन लोग के बात में नहीं आता है, जो इन लोग का बात को सुनता तो है पर एक कान से सुन के दूसरा कान से उड़ाता है, वो व्यक्ति धन्य है। और यहाँ पे इसका डेफिनेशन यही दिया गया है। आपको पता है बाइबल में चेले लोग का अगर हम लोग जीवन देखते हैं तो वो मरते दम तक उन्होंने सत्यता को क्या किया था? अपने जीवन में इम्ब्रेस किया था। आमीन। वो प्रभु के लिए मरने के लिए भी तैयार था, पर पापी लोग के साथ, पापी लोग के सलाह में वो लोग अपने आप को देना नहीं चाहता था। तो फर्स्ट चीज आप और मुझे जानना जरूरी है, एक बहुत ही प्रैक्टिकल चीज है कि आशीषित आदमी के जीवन में भी मुश्किल आ सकता है, आशीषित व्यक्ति के जीवन में भी संकट आ सकता है, आशीषित व्यक्ति को भी गलत सोच दिमाग में आ सकता है, गलत चित्र दिमाग में आ सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि आपके आशीष लेके गया है, पर धन्य है वो, रियल आशीषित वो है जो ये सभी आने के बाद भी उन लोग जैसा नहीं होगा वो। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो फर्स्ट पॉइंट ये आपको याद करना है, ओके, द डेंजर टू गॉड्स ब्लेसेड मैन। सेकेंड पॉइंट जो है वो है द डिलाइट ऑफ गॉड्स ब्लेसेड मैन। ये सब मुश्किल के घड़ी, ये सब परीक्षा आने के बाद भी, बावजूद भी एक आशीषित व्यक्ति वो है जो परमेश्वर में क्या करता है? आनंदित रहता है। वर्स 2 में मैं पढ़ना चाहूंगा, देखिए साम्स 1 का वर्स 2। बट हिज डिलाइट इज इन द लॉ ऑफ द लॉर्ड एंड इन हिज लॉ ही मेडिटेट्स डे एंड नाइट। परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता। आमीन। मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, व्हाट गिव्स यू जॉय? व्हाट गिव्स यू डिलाइट? आपको क्या आनंद देता है? आपको क्या खुशी देता है? संसार का चीज, भौतिक चीज जो आज है और कल नहीं है, इंटरटेनमेंट जो कुछ घंटों के लिए आपका मन को खुशी देता है, प्लेजर्स जो आज है कल नहीं है, या परमेश्वर का वचन, या परमेश्वर का व्यवस्था। यहां पे लिखा गया है धन्य है वो जो परमेश्वर का वचन से प्रसन्न है या परमेश्वर का वचन से खुश है वो। और यहां पे लिखा गया है दिन रात वो क्या करता है? परमेश्वर का वचन का वो मनन करता है।
शायद वो मोबाइल चला रहा है पर मोबाइल में भी परमेश्वर का वचन ही दे रहा है। शायद वो दोस्त लोग के साथ मैसेज कर रहा है, मैसेज में भी प्रभु का ही गुणगान कर रहा है। शायद वो अपना बीवी के साथ, हस्बैंड के साथ, बच्चे के साथ बात कर रहा है पर उन लोगों को भी परमेश्वर का ही बात कर रहा है। धन्य है वो व्यक्ति। आमीन। यहाँ पे बाइबल में अगर हम लोग देखेंगे तो राजा दाऊद ने कहा है कि परमेश्वर का वचन जो है, परमेश्वर का व्यवस्था जो है वो मेरा जीवन के लिए, मेरा पैरों के लिए वो क्या है, एक ज्योति है। मान लीजिए आप अंधकार में हैं, आप एक जंगल में हैं और आपको रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। वो समय में अगर कोई आपको एक टॉर्च लाइट दे तो आपको पता होगा कि वो टॉर्च लाइट का वैल्यू क्या है, क्योंकि वो टॉर्च लाइट के द्वारा आप क्या कर सकते हैं, आप रास्ता देख सकते हैं। आज हम लोग भी एक पापी संसार में रहते हैं, अंधकार के संसार में देखते हैं। आदमी लोग देख तो रहा है पर उन लोग का आत्मिक आंख बंद है। और राजा दाऊद बोलते हैं कि परमेश्वर का वचन ही मेरा जीवन और मेरा पैर के लिए क्या है, ज्योति है। आज आपका जीवन का ज्योति कौन है? आपको परमेश्वर का वचन को अपना आनंद बनाना बहुत जरूरी है। आमीन। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब आप पर हमें और ज्यादा संगति में रहना है प्रियो। आप पर मुझे और ज्यादा प्रार्थना में रहना है। आप पर मुझे और ज्यादा पारिवारिक प्रार्थना, व्यक्तिगत प्रार्थना, उपवास में आप और मुझे और ज्यादा आगे बढ़ना है। इन सब चीजों से भागना नहीं है। अगर आप परमेश्वर के वचनों से भाग रहे हैं तो आप धन्य नहीं है, कुछ और ही है। उसके लिए आपको वर्ष 4, 5, 6 पढ़ना पड़ेगा। मैं इसके बारे में आज मैं टाइम की वजह से मैं टच नहीं करूंगा, पर पढ़िए 4, 5, 6 में भी अच्छा से प्रकाश दिया गया है। पर अगर आप धन्य होना चाहते हैं तो आपका ये एक ट्रेनिंग करना पड़ेगा। ये एक ही बार में नहीं होता है। आपको परमेश्वर का प्रेम को और जानना बहुत जरूरी है। परमेश्वर का वचन में समय बिताना और जरूरी है। और आप जितना ज्यादा परमेश्वर के साथ समय बिताएंगे उतना ज्यादा उनका प्रेम अपना जीवन के लिए क्या कर सकते हैं, आप अनुभव कर सकते हैं। आमीन। और बाइबल में यही लिखा गया है कि धन्य है वो व्यक्ति जो क्या करता है, परमेश्वर का वचन में आनंदित होता है, दिन रात उसको मनन करता है। मैं एक साम्स में पढ़ देना चाहता हूँ। साम्स 119, अगर आपके पास बाइबल है तो आप खुल सकते हैं। 119 का 16 और 47। ओके, मैं फर्स्ट 16 पढ़ देता हूँ और उसके बाद 47। यहाँ पे भजन संगीता लिखने वाला यहाँ पे कहता है कि I will delight myself in your laws, I will not forget your word. और 47 में लिखा गया है I will delight myself in your commandments which I love. यहाँ पे भजन संगीता लिखने वाला बोल रहा है कि मैं आपके व्यवस्था को मैं प्रेम करता हूँ, मैं आपकी व्यवस्था के मैं आपको व्यवस्था को क्या करता हूँ, उसमें मैं आनंदित होता हूँ बोल के यहाँ पे लिखा गया है। आज मैं आपको यही क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, क्या चीज़ में आप आनंद कर रहे हैं? अगर आप परमेश्वर के वचन में आनंद कर रहे हैं प्रियो, तो आपका जीवन आशीषित है। आमीन। भाई प्रणव के टेस्टिमोनी हम लोग ने सुना, मुश्किल घड़ी में भी उन्होंने क्या किया, परमेश्वर को देखा। मुश्किल घड़ी में भी उन्होंने परमेश्वर का वचन को मेडिटेट किया, प्रार्थना में समय बिताया और परमेश्वर ने उनका परिस्थिति से उनको निकाला। आमीन। और अंतिम में फर्स्ट हम लोग ने देखा कि द डेंजर ऑफ गॉड्स ब्लेसेड मैन, क्या क्या परीक्षा, क्या क्या मुश्किल एक परमेश्वर के आशीषित व्यक्ति के जीवन में आता है। और सेकंड में देखा कि एक आशीषित व्यक्ति का आनंद क्या में होता है। और अब लास्ट हम लोग देखेंगे द डेस्टिनी ऑफ गॉड्स ब्लेसेड मैन, एक परमेश्वर के आशीषित व्यक्ति का अंत में होता क्या है, अंत में कहां पे हम लोग जाते हैं। यहाँ पे वर्स 3 में यहाँ पे देखिए, he shall be like a tree planted by the rivers of water that brings forth its fruit in its season, whose leaf also shall not wither, and whatever he does shall prosper. वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनार में लगाया गया है और अपने ऋतु में फलता है और जिसके पात कभी भी मुरझाता नहीं, इसलिए जो कुछ वो पुरुष करता है वो सफल
होता है। आमीन। इतना आशीषित परिणाम परमेश्वर के आशीषित व्यक्ति के लिए यहाँ पे प्रथम में लिखा गया है, वो एक पेड़ का समान होगा। ही विल बी लाइक अ ट्री। और वो एक नॉर्मल जगह का पेड़ के बारे में यहाँ पे बात नहीं किया है, एक ऐसा पेड़ जो नदी के किनारे में लगाया है। आमीन। क्यों पता है? क्योंकि उसका जो जड़ है, उसका जो रूट है, वो एकदम अंदर में पानी के साथ वो हमेशा जुड़ा हुआ है। उसको कभी भी वो जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए, उसको जितना भी वो विटामिन ये सब चाहिए पेड़ को, उसका कभी भी कमी नहीं होगा। और वो नदी क्या को दर्शाता है आपको पता है? पानी पवित्र आत्मा को दर्शाता है। और बाइबल में ये भी लिखा गया है कि वो अपना सीजन में वो फल देता है। आमीन। अगर हम लोग गलती के पुस्तक 5 का 22 और 23 में देखेंगे तो वहां पे आत्मा के फल के बारे में व्याख्या किया गया है। देखिए, आप और मुझे एक चीज जानना है, गिफ्ट, वरदान और फल, फ्रूट में बहुत बड़ा डिफरेंस है। आज सब लोग गिफ्ट के पीछे में लगे हुए हैं, मुझे इसका गिफ्ट चाहिए, उसका गिफ्ट चाहिए, ये आत्मा का ये गिफ्ट, वो गिफ्ट। गिफ्ट खराब है, मैं नहीं बोल रहा हूं, पर गिफ्ट किसी को भी मिल सकता है, गिफ्ट है ये। पर फल समय से आता है प्रियो। आज पेड़ लगाया, कल फल नहीं आएगा, पर जब एक बार फल आता है, वो प्रत्येक साल अपना सीजन में क्या देता है? वो फल देता रहता है। फल की वजह से दूसरा का जीवन में भी आशीष मिलता है। आज एक आम का पेड़ अगर आपके घर के सामने में हो तो आप प्रत्येक सीजन में क्या कर सकते हैं? वो आम निकाल के आप खा सकता है। फल खुद के लिए नहीं, पर दूसरे के लिए क्या होता है? एक आशीष का कारण हो सकता है। आमीन। और उसके नीचे में ये भी कहा गया है कि ये व्यक्ति का जो पात है वो कभी भी मुरझाता नहीं है बोल के लिखा गया है, कभी भी नहीं सूखता है। इसका मतलब क्या है कि वो एक आशीषित व्यक्ति का जो गवाही है वो कभी भी पुराना नहीं होता है। उसका गवाही क्या करता है? गवाही के वजह से दूसरे लोग भी प्रभु में वो आ सकते हैं, दूसरे लोग को आशीष क्या हो सकता है? मिल सकता है। और अंतिम में लिखा गया है, ये व्यक्ति जो चीज भी वो छूता है वो क्या हो जाता है? वो आशीषित हो जाता है बोल के बाइबल में लिखा गया है। वाह, धन्य है वो लोग जो दुष्ट के सलाह में नहीं चलता है, जो पापियों के मार्ग में नहीं चलता है, पर दिन रात वो क्या करता है? परमेश्वर के वचन में मनन करता है। और वो क्या होंगे? वो एक पेड़ के तरह होगा जो नदी के किनारे में है। वो अपने सीजन में वो फल देता रहता है, उसका पात कभी भी मुरझाता नहीं है। और वो जो चीज को भी वो करता है, जो चीज को भी छूता है, वो क्या होता है? वो आशीषित होता है। मैं आपको क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, डू यू वांट टू लिव अ ब्लेसेड लाइफ? क्या आप एक आशीषित जीवन जीना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आप जहां पे भी जाइए, जिसके साथ भी बात करें, वो आदमी को आशीष मिले? क्या आप चाहते हैं कि आप जिसके लिए प्रार्थना करें वो आदमी चंगाई हो? क्या आप चाहते हैं कि आप जो भी कमरा में आप घुसते हैं वहां पे वो कमरा का माहौल चेंज हो और सब लोग को परमेश्वर का उपस्थिति अनुभव करें? परमेश्वर के वचन में मनन करें प्रियो, परमेश्वर को अपना आनंद बनाइए, दिन रात परमेश्वर के बारे में सोचे, परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में लागू करें प्रियो। और ये जो जितने भी आशीष मैंने आपको कहा है, आप बाद में खुद आप पढ़ सकते हैं, ये आशीष आप और मेरे जीवन के लिए है। आमीन। परमेश्वर का आशीष क्या था पता है? पुराने नियम में परमेश्वर इजरायली लोग को आशीष देना चाहता था ताकि इजरायली द्वारा दूसरे राज्य भी, दूसरे देश, पूरा संसार बच सके। अगर प्रभु आज आपको आशीष देना चाहता है प्रियो, तो वो इसलिए है क्योंकि प्रभु आपके द्वारा दूसरा को भी आशीष देना चाहता है। पर दूसरा को आशीष देने के लिए पहले आपको आशीषित होना जरूरी है। ब्लेस्ड टू बी अ ब्लेसिंग। आमीन। आप ऐसे ही यहाँ पे ये पृथ्वी में ऐसे ही नहीं है, अपने परिवार के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए, अपना जीवन जीने के लिए नहीं है। ये प्रभु हम लोग को आशीष देगा, यस दैट्स ट्रू, बट गॉड हैज अ हायर कॉलिंग। प्रभु का आपका जीवन के लिए और एक उच्च बुलावट है, और वो ये है कि प्रभु आपको आशीष देना चाहता है ताकि आप दूसरा के लिए आशीष बन सके। आमीन। आइए हम सब लोग हम प्रार्थना करेंगे, और मैं आपको उत्साह करना चाहूँगा, जैसे आप प्रार्थना करेंगे आप बोलिए प्रभु को, प्रभु मैं एक आशीष का कारण होना चाहता हूँ।
मैं किसी के लिए, किसी का जीवन के लिए, किसी का परिवार के लिए मैं एक आशीष का कारण होना चाहता हूँ। आइए हम सब लोग हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर वचन के लिए जो आपने हमें बात किया है। प्रभु, धन्य है वो व्यक्ति प्रभु जो पापियों के मार्ग में नहीं चलता है, जो दुष्ट के सलाह को नहीं सुनता है प्रभु, पर उसका मन तो केवल आपकी व्यवस्था में है। दिन रात वो आपके वचन के बारे में वो सोचता रहता है प्रभु, और वो एक पेड़ के समान होता है प्रभु जो किनारे में लगाया गया है। वो प्रत्येक सीजन में वो फल देता रहता है, उसका पात कभी भी मुरझाता नहीं है, और वो जो कुछ भी करता है वो सफल होता है प्रभु। प्रभु, आपका योजना ये है कि हम लोग के जीवन में प्रभु हम एक आशीष का जीवन जिए ताकि हम दूसरा के लिए भी आशीषित रहे प्रभु। बहुत बार हम लोग ये सोचते हैं कि एक आशीषित जीवन आदमी का जीवन में कोई भी समस्या नहीं होगा, पर प्रभु ये ऐसा ये ट्रू नहीं है प्रभु। आप आज के वचन के द्वारा आपने हमें सिखाया प्रभु। हाँ, हम लोग मुश्किल की घड़ी में जा सकते हैं, परीक्षा में जा सकते हैं, पर हमारा मन केवल आपकी व्यवस्था में है प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। ये पूरा हफ्ता हम आपके हाथ में रखते हैं। आपकी सुरक्षा, आनंद हम लोग के जीवन में बना रहे। और परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा का संगति आप और मेरे साथ आज सदा सर्वदा बना रहे। आमेन, आमेन, आमेन। सभी को जय मसीह। हम लोग फिर से नेक्स्ट वीक हम लोग ऑनलाइन सेवा में मिलेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। स्टे सेफ। जय मसीह।